स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करी जाए। सभी बच्चों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। चलो ओके, चलो बेटा आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कल मैंने डिक्शनरी के कुछ पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए थे, बट टॉपिक हमारा रह गया था। तो आज हमारी कोशिश यही होगी कि एक तो पहले डिक्शनरी को कंप्लीट कर लें और साथ ही साथ चैप्टर 2 के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन एंड फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन भी आज हमारे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। मैं कल वाले पॉइंट्स को भी दोबारा रिपीट कर रही हूँ। डिक्शनरी इन पाइथन, बेटा मैंने पहले ही कहा था आप लोगों को कि डिक्शनरी जो होती है, इसके अंदर जो एलिमेंट ग्रुप होते हैं वो की वैल्यू के पेयर में ग्रुप होते हैं। यानी डिक्शनरी में जितने भी एलिमेंट होते हैं, हर एलिमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक की और एक वैल्यू। उन दोनों को सेपरेट करते हैं यूजिंग कॉलन। कॉलन के जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसे हम कहते हैं बेटा की, और जो राइट हैंड साइड में होता है उसे हम कहते हैं वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। डिक्शनरी इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स एंड ईच एलिमेंट इज स्टोर्ड इन की वैल्यू फॉर्म। यहाँ पे अनऑर्डर्ड क्यों कहा? बेटा आप लोगों को मैंने पहले ही कहा था कि डिक्शनरी को हम सीक्वेंस कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि सीक्वेंस में जो एलिमेंट होते हैं वो किससे एक्सेसिबल होते हैं? एलिमेंट्स एक्सेसिबल होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सेस। डिक्शनरी में हम एलिमेंट को इंडेक्स से एक्सेस नहीं करते, बल्कि की को एज अ इंडेक्स यूज करते हैं। इसीलिए डिक्शनरी को हम अनऑर्डर्ड कलेक्शन कहते हैं। जरूरी नहीं आपने जिस सीक्वेंस में डिक्शनरी में एलिमेंट को स्टोर किया हो आप उसी सीक्वेंस में एक्सेस करें। आप सारे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, बट ऑर्डर में भी डिफरेंट। ठीक है, डिक्शनरी में जो कीज होती हैं वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं होती। अगर आप डिक्शनरी में एक की दे चुके हो तो सेम की दोबारा आप देंगे तो एरर आ जाएगा। की जो होती है वो आपकी हमेशा क्या होनी चाहिए? कि आपकी इम्यूटेबल होनी चाहिए। अब इम्यूटेबल में कौन कौन आ जाता है? इंटीजर आता है, फ्लोट आता है, स्ट्रिंग आता है, टपल आता है। लेकिन अगर आपने कभी गलती से भी की के लिए लिस्ट या डिक्शनरी दे दी तो ये इट विल कॉज एरर। ठीक है, पहले ही ये बात मेंशन कर दी गई है कि डिक्शनरीज आर इंडेक्स बाय कीज। अच्छा एक चीज बताना, अच्छा रिकॉर्डिंग हो रही है, बस मेरे को यही कंफर्म करना था। ओके, डिक्शनरी को हम किस डिक्शनरी के एलिमेंट को हम की से इंडेक्स करते हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया था। आपके पास मल्टीपल कीज के पास सेम वैल्यू हो सकती है डिक्शनरी में, लेकिन कभी भी मल्टीपल वैल्यू की सेम की नहीं हो सकती है, क्योंकि की को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हम डिक्शनरी को डिक्लेयर कैसे करते हैं। बेटा डिक्शनरी की पहचान है कि डिक्शनरी के अंदर जो एलिमेंट आपके ग्रुप होते हैं वो किसके अंदर ग्रुप होते हैं? कर्ली ब्रेसेस के अंदर। जैसे मैंने कहा a इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर 1 कॉलन स्ट्रिंग 1 कॉमा 2 कॉलन स्ट्रिंग 2 कॉमा 3 कॉलन स्ट्रिंग 3। यानी जो ये डिजिट 1 2 3 है ये तीनों आपके कॉलन के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये तीनों आपकी क्या कहलाएंगे? ये तीनों कहलाएंगे बेटा आपकी की। और जो स्ट्रिंग 1 2 3 है ये तीनों आपके कॉलन के राइट हैंड साइड में है, इसीलिए ये क्या कहलाएंगे आपके? ये कहलाएंगे आपकी वैल्यूज। ठीक है, अब जब मैं स्ट्रिंग डिक्शनरी को एसेस करने की कोशिश करूंगी तो आप देखिए जो ये ब्लू लाइन में आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है, आपकी डिक्शनरी के एलिमेंट आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। ठीक है, अब बात आती है कि अगर मुझे डिक्शनरी में कोई एलिमेंट एसेस करना है तो मैं कैसे एसेस करूंगी? वी कैन एसेस एलिमेंट बाय गिविंग की एज इंडेक्स विद डिक्शनरी नेम। मेरी डिक्शनरी का नाम है ए,
और उसके साथ मैंने विद इन स्क्वायर ब्रैकेट 1 दिया। तो बेटा आप जरा आपने डिक्शनरी देखिए कि जो 1 की है उसकी वैल्यू क्या है, ONE1। तो देखिए आपको रिजल्ट में स्क्रीन पर ONE1 ही दिखाई दे रहा है। ठीक है। हाउ टू एड न्यू एलिमेंट इन डिक्शनरी। बेटा मेरी डिक्शनरी म्यूटेबल टाइप की है, यानी इसके अंदर हम वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, नई वैल्यू को ऐड भी कर सकते हैं, और इसमें से किसी पर्टिकुलर वैल्यू को हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो ऐड कर सकते हैं, तो ऐड करने का सिंटेक्स क्या होगा, डिक्शनरी का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में न्यू की इज इक्वल टू वैल्यू। ठीक है। तो अब एग्जांपल देखिए, मेरी डिक्शनरी में फिलहाल 3 एलिमेंट है और उन तीनों एलिमेंट की कीज क्या क्या है, 1 2 3। अब इस डिक्शनरी में एक नया एलिमेंट ऐड करना चाहती हूँ मैं, कौन सी की पे, 4 की पे। तो मेरी स्टेटमेंट होगी A4 इज इक्वल टू डबल कोड में 4। ऐसा कहने से आपकी डिक्शनरी में एक नई की 4 विद वैल्यू स्ट्रिंग 4 आपके डिक्शनरी में ऐड हो जाएगी। और जब आप अपनी डिक्शनरी को एसेस करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी डिक्शनरी के लास्ट में ये नया एलिमेंट ऐड हो चुका है। ठीक है। अब बात करते हैं कि हाउ टू मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग की इन डिक्शनरी। भाई मेरे को एग्जिस्टिंग की वैल्यू चेंज करनी है। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि डिक्शनरी जो हमारी होती है वो किस टाइप की होती है, म्यूटेबल होती है, यानी हम इसमें से चेंज भी कर सकते हैं, इसमें ऐड भी कर सकते हैं, और इसमें से एलिमेंट को रिमूव भी कर सकते हैं। मुझे मालूम है कि स्टार्टिंग के पॉइंट मैंने करा दिए थे, लेकिन अभी दोबारा से हम टॉपिक बिगिन कर रहे थे, तो इसलिए मैंने पूरा का पूरा ही रिपीट कर दिया। ये एज ए गेस्ट कौन ज्वाइन कर रहा है भाई, लेट मी चेक। दीपाली ने एज ए गेस्ट ज्वाइन किया है। चलिए, मॉडिफाई वाला पार्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर मुझे एग्जिस्टिंग की वैल्यू चेंज करनी हो तो हम कैसे करेंगे। उसका सिंटेक्स होगा बेटा डिक्शनरी का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में एग्जिस्टिंग की इज इक्वल टू न्यू वैल्यू। ठीक है। अब सपोज कीजिए जो आपकी सेकंड की पर वैल्यू है 2, मुझे उसे चेंज करना है, तो मेरी स्टेटमेंट क्या बनेगी, A2 इज इक्वल टू 1। यानी मैं डिक्शनरी ए में जो 2 की है उस पे वैल्यू असाइन करना चाहती हूँ 1। तो बेटा इस स्टेटमेंट के बाद जब हम डिक्शनरी को एसेस करेंगे तो आप देखेंगे सेकंड की वैल्यू क्या हो चुकी है, सेकंड की वैल्यू बेटा आपकी हो गई है 1। ठीक है। यानी कि हमने वैल्यू चेंज कर ली है। ठीक है। अब बात आते हैं हाउ टू ट्रिवर्स डिक्शनरी। अगर मुझे डिक्शनरी के एलिमेंट्स को एसेस करना है 1 बाय 1 तो हम किस तरह से करेंगे। देखो बेटा, अगर मैं सीधा सीधा कहती हूँ फॉर आई इन ए और ए आपकी डिक्शनरी है, तो बेटा ये आई आपकी वैल्यू नहीं उठाएगा बल्कि आपकी डिक्शनरी की कीज को उठाएगा 1 बाय 1। पहले आई के पास डिजिट 1 जाएगा, फिर आई के पास डिजिट 2 जाएगा, फिर आई के पास डिजिट 3 जाएगा, फिर आई के पास डिजिट 4 जाएगा। यानी 4 आई इन ए कहने से ये जो आई है, ये आई बेटा आपकी डिक्शनरी से वैल्यूज को नहीं बल्कि किसको एक्सेस करेगा, की को। अब मैंने आगे स्टेटमेंट दिया है प्रिंट आई कॉमा कॉलन ए आई का मतलब है ए के पास जो डिक्शनरी है उसमें आई की जो वैल्यू है वो भी प्रिंट करनी है। इनिशियली आई के पास आया 1, प्रिंट हुआ 1 कॉलन ए की 1 की वैल्यू क्या है, ONE। फिर आई के पास आया 2 कॉलन 2 की वैल्यू क्या है बेटा 1। फिर आई के पास आया 3 की वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग 3। फिर आई के पास आया नंबर 4 की क्या वैल्यू है, स्ट्रिंग 4। अब आपके डिक्शनरी में कोई एलिमेंट नहीं बचा है तो आपका ये लूप फॉल्स हो जाएगा और आप लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं कि हाउ टू डिलीट एलिमेंट फ्रॉम डिक्शनरी।
कि अगर मुझे डिक्शनरी से एलिमेंट को डिलीट करना है तो हम किस तरह से करेंगे। बेटा जिस तरह से लिस्ट में डिलीशन के लिए आपके पास दो फंक्शन थे, एक del फंक्शन और एक pop फंक्शन, वैसे ही डिक्शनरी में से भी हम एलिमेंट को डिलीट करने के लिए del फंक्शन एंड फंक्शन दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं del फंक्शन की। अगर मुझे आपकी डिक्शनरी से एक सिंगल की को डिलीट करना है तो हम किस तरह से डिलीट करते हैं, del डिक्शनरी का नाम साथ में की। मैंने कहा ये मेरी डिक्शनरी है, ए के अंदर विद कीज 1 2 3 4। ठीक है, मैंने कहा del A2। बेटा A2 कहने का मतलब है डिक्शनरी ए में जो 2 की है ये विद वैल्यू डिलीट हो जाए। तो इसके बाद जब मैं डिक्शनरी को एक्सेस करूंगी तो आप देख सकते हैं कि आपकी डिक्शनरी में 2 की प्रेजेंट नहीं है क्योंकि उसे हमने डिलीट कर दिया है। ठीक है, अब अगर मैं चाहूं तो पूरी की पूरी डिक्शनरी को भी डिलीट कर सकती हूँ। वो हम कैसे करेंगे, सिंपली डिक्शनरी का नाम, सिंपली del फंक्शन और डिक्शनरी का नाम। मैंने del A कहा तो इसमें कोई भी एरर नहीं आया, लेकिन जैसे ही मैं A को एक्सेस करने की कोशिश करूंगी तो बेटा ये एरर देगा। क्यों एरर देगा, बिकॉज जो वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है उस वेरिएबल को हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं पॉप फंक्शन पे। बेटा पॉप फंक्शन भी आपका डिक्शनरी से एलिमेंट डिलीट कर सकता है, बट याद रखना पॉप फंक्शन की हेल्प से हम क्या बेटा, ये ऊपर वाला दोबारा बताना, एरर वाला। देखो बेटा तुमने लिखा del A, ये क्या करेगा, ये पूरी की पूरी डिक्शनरी को डिलीट करेगा। अब जब डिक्शनरी मौजूद ही नहीं है तो उसके बाद जब तुम A को एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो नेम A इज नॉट डिफाइंड का एरर आएगा, क्योंकि हम किसी वेरिएबल को बिना डिक्लेयर किए यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे पॉप फंक्शन की। Pop is also used to delete element from the dictionary, but it can delete only one element in one time. आप इसके हेल्प से पूरी की पूरी डिक्शनरी को डिलीट नहीं कर सकते। और पॉप का सिंटैक्स क्या होगा, डिक्शनरी का नाम डॉट पॉप विद इन पैरेंथेसिस की। आप देखिए आपके पास एक डिक्शनरी है जिसके अंदर कौन कौन सी की स्टोर है, 1 2 3। आपने कहा a डॉट पॉप 2। आप देख सकते हैं कि जो की आपने डिलीट की है, पॉप फंक्शन उसकी वैल्यू रिटर्न करता है। 2 आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है, जबकि मैंने 2 को प्रिंट करने की कोई स्टेटमेंट नहीं दी। आपको ये बात बताई हुई है मैंने कि पॉप फंक्शन जिस भी एलिमेंट को डिलीट करता है ये उस एलिमेंट को रिटर्न भी करता है। इसीलिए जब आपने a.pop2 कहा तो 2 डिलीट तो हो ही गया, साथ ही साथ उसकी वैल्यू भी रिटर्न हुई है जो स्क्रीन पर आपको विजिबल है। अब जब मैं डिक्शनरी को एक्सेस करूंगी तो आप पाएंगे कि उसके अंदर 2 की मौजूद नहीं है। इन एंड नॉट इन ऑपरेटर इन डिक्शनरी। देखो बेटा इन एंड नॉट इन ऑपरेटर आर यूज्ड टू चेक वेदर द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन अ सीक्वेंस और नॉट। हमने स्ट्रिंग में भी देखा है, लिस्ट में भी देखा है, टपल में भी देखा है। लेकिन डिक्शनरी में जो ये इन और नॉट इन ऑपरेटर है ये पर्टिकुलर की को चेक करने के लिए यूज होता है कि पर्टिकुलर की आपकी डिक्शनरी में मौजूद है या नहीं। इन और नॉट इन से जो हम कंडीशन लगाते हैं वो हमेशा की पे लगती है, कभी भी वैल्यू पे नहीं लगती। किसमें, डिक्शनरी में। देखिए जैसे मैंने कहा आपके पास ये डिक्शनरी है, ठीक है, मैंने कहा 3 in A, तो 3 की आपकी डिक्शनरी में मौजूद है, इसीलिए आपको क्या मिला, ट्रू। मैंने कहा 4 in A, 4 आपकी डिक्शनरी में मौजूद नहीं है तो इसलिए मिला फॉल्स। 4 नॉट इन A, आपको मालूम है नॉट इन तभी ट्रू रिटर्न करेगा जब वो मौजूद नहीं होगा, तो 4 आपकी डिक्शनरी में नहीं है इसलिए इसने क्या प्रिंट किया, ट्रू। 1 नॉट इन A कंडीशन फॉल्स, क्योंकि 1 ऑलरेडी आपकी डिक्शनरी में मौजूद है। अब बात करते हैं बेटा डिक्शनरी के फंक्शंस की। सबसे पहला फंक्शन तो हमने हर सीक्वेंस में डिस्कस किया हुआ है, लेन फंक्शन। अगर मैं डिक्शनरी की बात करूं तो डिक्शनरी के कंसर्न में हम कह सकते हैं
कि इट विल रिटर्न नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्ड इन डिक्शनरी, जो बाकी सीक्वेंस में भी हमने कहा है। नंबर 2, गेट फंक्शन। With the help of get function, we can assess the value of specified key. If key does not exist in dictionary, then it will return nothing. ये कोई एरर भी नहीं देगा। अगर मैंने कहा a dot get within bracket 1, आपने साथ में की दी है, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा? इस की वैल्यू। ठीक है, ये कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर ब्रैकेट में 1 वाली स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ a स्क्वायर ब्रैकेट में 4, तो कोई एरर नहीं आएगा। उसमें तो एरर आ जाएगा ब्रैकेट कहोगे तो, लेकिन a डॉट गेट 4 कहोगे तो एरर नहीं आएगा, आपको कोई आउटपुट भी नहीं मिलेगा। गेट फंक्शन स्पेसिफाइड की वैल्यू आपको एसेस करने में हेल्पफुल होता है। अगर की एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये आपको कोई भी आउटपुट नहीं देगा। Clear function will remove all the key value pair from the dictionary but not the dictionary. ये सिर्फ डिक्शनरी के एलिमेंट्स को डिलीट करेगा, डिक्शनरी को डिलीट नहीं करेगा। आइटम फंक्शन, बेटा अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि डिक्शनरी के अंदर जो की वैल्यू पेयर स्टोर हैं वो मुझे टपल के फॉर्म में मिल जाए, किसके फॉर्म में मिल जाए? टपल के फॉर्म में, तो हम यूज करते हैं आइटम्स फंक्शन। कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? आइटम्स। अभी मैं इन सबके एग्जांपल भी आपको 1 बाय 1 दिखाऊंगी। कीज फंक्शन, अगर मैं डिक्शनरी की सारी कीज को एक साथ एक्सेस करना चाहती हूँ तो उसके लिए बेटा आपका फंक्शन यूज होता है कीज। सेम इसी तरीके से अगर मैं डिक्शनरी की सारी वैल्यूज को एक साथ एक्सेस करना चाहूँ तो उसके लिए यूज होता है आपका फंक्शन वैल्यूज। अब मैं सारे फंक्शन के एग्जांपल दिखा रही हूँ 1 बाय 1, बिगिनिंग फ्रॉम लेन। आपकी ये डिक्शनरी है, ठीक है, आपने कहा लेन ऑफ ए। आप देख सकते हैं डिक्शनरी में टोटल 2 की वैल्यू के पेयर हैं, तो रिजल्ट में मिला आपको 2। गेट फंक्शन मैंने पहले ही कहा था कि इट विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक की। आपने कहा a डॉट गेट 1 की आपके डिक्शनरी में मौजूद है तो ये उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा, दैट इज a। आपने कहा a डॉट गेट 5, बेटा आप इस डिक्शनरी को ध्यान से देखो, इस डिक्शनरी में कहीं पर भी 5 की मौजूद नहीं है। अगर मैं सीधा सीधा स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर ब्रैकेट 5 लिखती तो इट विल कॉज एरर, क्योंकि जब हम स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से एक्सेस करते हैं तो वो की आपकी मौजूद होनी चाहिए, लेकिन a डॉट गेट 5 कहने से ही कोई एरर नहीं देगा, बल्कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। ये नॉन एग्जिस्टिंग की विल रिटर्न नो वैल्यू, ये कोई एरर नहीं है, ये मैंने ही कमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है। गेट इज इक्वल टू डिक्शनरी डॉट कीज, में डिक्शनरी स्क्वायर ब्रैकेट में की, मैंने ऑलरेडी आपको ये बात बताई। अब आ जाते हैं आइटम्स फंक्शन पे। मैंने पहले ही बताया था कि डिक्शनरी में जो की वैल्यू पेयर है, अगर मैं उन्हें टपल के फॉर्म में देखना चाहती हूँ तो उसके लिए आपका फंक्शन यूज होता है आइटम्स। ये आपकी डिक्शनरी है ए, मैंने कहा a डॉट आइटम्स। आप देखिए आपके पास एक लिस्ट आई है जिसमें आपकी डिक्शनरी की हर की वैल्यू जो है वो टपल की फॉर्म में स्टोर है, 1, a, 2, b, और ये दोनों एलिमेंट किसके अंदर है? लिस्ट की फॉर्म में, स्क्वायर ब्रैकेट में है ना। You can see result is in the form of list and all the member of list are of tuple type. अब बात करते हैं कीज फंक्शन की। मैंने पहले ही कहा था कि जो कीज फंक्शन है ये आपकी डिक्शनरी की सारी कीज को रिटर्न करेगा। मैंने कहा a डॉट कीज, मेरी a डिक्शनरी में 2 ही की थी, 1 और 2, वो आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रही हैं। अगर मैं कहती हूँ a डॉट वैल्यूज, तो बेटा ये भी आपको लिस्ट के फॉर्म में आपकी डिक्शनरी की सारी वैल्यूज को एक साथ रिटर्न कर देगा, ठीक है। दीज आर द फंक्शंस ऑफ द डिक्शनरी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, अदरवाइज मैं इस चैप्टर के एमसीक्यू एंड फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। गेट फंक्शन रिपीट कर दूं, ठीक है। अंकित ध्यान से सुनना बेटा, गेट फंक्शन किस लिए यूज होता है? It is used to assess a particular keys value, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से इसे एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ। देखो मेरे पास ये डिक्शनरी है, दिखाई दे रही है ना, 1,
ए, कॉमा नहीं आएगा, यहाँ पे कॉलन आएगा क्योंकि की और वैल्यू को हम सेपरेट करते हैं किससे, कॉलन से, टू कॉलन बी। ये मेरे पास डिक्शनरी है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि डिक्शनरी के स्पेसिफिक एलिमेंट को हम दो तरीके से एसेस कर सकते हैं, एक तो यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट में की देके और एक यूजिंग गेट फंक्शन। गेट फंक्शन के साथ भी आप अगर कोई स्पेसिफिक की देंगे तो उसकी वैल्यू आपको रिजल्ट में देखने को मिलेगी। तो आप कह सकते हैं कि डिक्शनरी का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में की इज इक्विवेलेंट टू ए डॉट गेट पैरेंथेसिस में की। बट एक फर्क है, अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट में कोई ऐसी की देती हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करती है तो इट विल कॉज एरर। लेकिन अगर मैं गेट फंक्शन के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में पैरेंथेसिस के अंदर कोई ऐसी की देती हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करती तो कोई एरर भी नहीं आएगा और कोई आउटपुट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब क्लियर है? अंकित क्लियर हो गया? यस मैम। की फंक्शन को यूज करके बताना। देखो बेटा, ठीक है, ये मेरी डिक्शनरी है, मैं इस डिक्शनरी की सारी कीज को एक्सेस करना चाहती हूँ। मैंने कहा ए डॉट, कौन बोला? निखिल, आपकी आवाज जो है ना बेटा वो कट रही है, बेटर है आप कमेंट को टाइप करके भेजो, और अगर आप चैट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं व्हाट्सएप पे देख लूंगी। ठीक है, बट माइक ऑन मत करो क्योंकि डिस्टर्बेंस हो रही है आपके माइक की वजह से। हाँ दीपाली, मैं तुम्हारा पॉइंट क्लियर कर रही थी। ये मैंने कहा ए डॉट कीज। आप देखिए आपको आपकी डिक्शनरी की सारी कीज मिल गई है। ये डिक्ट अंडरस्कोर कीज जो है ये बता रहा है कि ये डिक्शनरी की कीज है। अगर आप इस पूरे रिजल्ट को सिर्फ और सिर्फ लिस्ट की फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं, इसे लिस्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे? L इज इक्वल टू लिस्ट A डॉट कीज। अब आप देखेंगे कि आपके पास जो रिजल्ट आएगा L में वो लिस्ट की फॉर्म में आ जाएगा और साथ में डिक्ट कीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। आई बात समझ में दीपाली? दीपाली क्लियर हो गया बेटा? आगे कर। निखिल, तेरी आवाज नहीं आ रही है बेटा। व्हाट्सएप पे भेजा है तूने? नहीं भेजा? ये तो आ रही है मैम। तो कौन बोल रहा है ये? मैं बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं दोबारा बताओ ना ये वाला। अच्छा ये कीज वाला दोबारा बताओ। गेट का भी बता दो एक बार फंक्शन। देख बेटा, मैंने कहा था ये मेरी डिक्शनरी है जिसके अंदर दो कीज है, 1 and 2, और इनकी वैल्यू क्या है? ए बी। दिखाई दे रहा है सबसे बिगिनिंग में, हाईलाइट कर दिया मैंने। ठीक है, अब अगर मैं ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 कहूंगी तो मुझे इसकी वैल्यू मिलेगी, दैट इज ए। सेम अगर मैं ए डॉट गेट 2 कहूंगी तो भी वो यही इस की वैल्यू को प्रिंट कर देगा रिजल्ट में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से स्पेसिफिक एलिमेंट को एसेस करते हैं तो कोई नॉन एग्जिस्टिंग की अगर हम देते हैं, मैंने कहा A3 तो की बेटा आपकी डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो क्या होगा? एरर आ जाएगा। ठीक है, की एरर आ गया। लेकिन अगर मैं गेट फंक्शन के साथ कोई ऐसी की देती हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करती तो बेटा आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, कोई एरर भी नहीं मिलेगा। आप देखो A डॉट गेट 3 कहने के बाद आपका कोई रेड कलर में एरर विजिबल नहीं हो रहा है, बट ये कोई की एग्जिस्ट नहीं करती थी तो इसकी वैल्यू भी नहीं मिलेगी। ठीक है, अब मैं बात कर रही थी कीज फंक्शन की। जो आपका कीज फंक्शन होता है ये आपकी डिक्शनरी की सारी कीज को इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट रिटर्न करता है, बट साथ में डिक्ट अंडरस्कोर कीज लिखी आती है इस तरह से, डिक्ट अंडरस्कोर कीज 1, 2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको डिक्शनरी की सारी कीज को सीधा सीधा लिस्ट की फॉर्मेट में देखना है, उसके साथ आपको डिक्ट अंडरस्कोर कीज लिखा हुआ नहीं देखना, तो आप सीधा कहेंगे L इज इक्वल टू लिस्ट
लिस्ट फंक्शन आपके किसी भी सीक्वेंस को लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है, और आपने a डॉट कीज फंक्शन को पैरेंथेसिस के अंदर दे दिया, तो इस लिस्ट के अंदर क्या आ जाएगा, डिक्ट अंडरस्कोर कीज 1,2, और लिस्ट फंक्शन उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल लिस्ट में। तो जब आप एल को एक्सेस करोगे तो आपको इस तरह से स्क्रीन पर आउटपुट देखने को मिलेगा। अब पॉइंट क्लियर है? अभी किसी को प्रॉब्लम है क्या? मैं वो मैडम एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करा दूं? यस मैम। चलो एमसीक्यू क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अब। बेटा आप लोगों के पास चैट में ऑप्शन है, आप क्वेश्चन को रीड करें और तुरंत इसका आंसर मुझे लिख के दें, फिर मैं आपको 1 बाय 1 इनका एक्सप्लेनेशन भी देते जाऊंगी। The number position of a letter in a string is called dash. Position, integer position, index location. शाबाश शाबाश जतिन, लवनीत, हर्ष, very good. Exactly. The answer is index, क्योंकि आपकी स्ट्रिंग के अंदर जो लेटर्स होते हैं उनकी पोजीशंस को हम क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। वेरी वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश ऑपरेटर टेल्स इफ एन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन अ सीक्वेंस और नॉट। दीपाली, मयंक, जिया, शाबाश। जिया बेटा एक बात को ध्यान में रखना, जो आपका इन होता है ये फंक्शन नहीं होता, ऑपरेटर होता है। क्या होता है? ऑपरेटर होता है, इसे हम कभी भी फंक्शन नहीं कहेंगे। यस, इन ऑपरेटर tells us whether the element is present in the sequence or not. Question number 3. The key of dictionary must be of dash types. मेरे बच्चे थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। देखो बेटा, मैंने क्या कहा था कि की हमारी इम्यूटेबल होना चाहिए। अब इम्यूटेबल टाइप कौन कौन सा होता है? इंटीजर भी इम्यूटेबल होता है, स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल होता है, और इम्यूटेबल तो इम्यूटेबल होता ही है। यानी इन तीनों में से किसी को भी हम एज अ डिक्शनरी की यूज कर सकते हैं, एनी ऑफ दिस, क्योंकि इंटीजर कह लो, स्ट्रिंग कह लो, इम्यूटेबल कह लो, सारे एक जैसे ही हैं, इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करो। चलो अगले उस पे आते हैं। क्या बेटा? हाँ किसकी बात हो रही है? वैल्यूज की थोड़ी होती है बेटा, कीज की ही तो बात हो रही है ना। आपकी की इम्यूटेबल होनी चाहिए ना, आपकी की इम्यूटेबल होनी चाहिए। आपका इंटीजर भी इम्यूटेबल कहलाता है, स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल कहलाता है, और इम्यूटेबल में तो ये सारे डेटा टाइप्स आते ही हैं जिनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, जो ये बच्चा बोल रहा है इसके माइक की क्लैरिटी नहीं है बेटा, प्लीज आप टाइप कर दो चैट में, मैं वहां से पढ़ के आपके सवाल का जवाब दे दूंगी। मैंने बुक में देखा है, बुक में एक ऑप्शन म्यूटेबल दे रखा है, आपने उसकी जगह स्ट्रिंग ले लिया। तो मैंने तो घुमाऊंगी ना जब मैं टाइप करके दे रही हूँ तो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 में मैक्सिमम बच्चे सही जवाब दे चुके हैं। फॉलोइंग सेट ऑफ कमांड इज एग्जीक्यूटेड इन शेल, व्हाट विल बी द आउटपुट? एसटीआर में आपके पास स्ट्रिंग है हेलो, आपने स्लाइसिंग दी है एसटीआर :2। :2 कहने का मतलब है आपका बिगिनिंग पॉइंट है 0, एंडिंग पॉइंट है 2, स्टेप की वैल्यू नहीं है तो दो पोजीशन ऐसे होंगी 0 and 1, और 0 and 1 पोजीशन पर क्या वैल्यू स्टोर है? HE स्टोर है, तो करेक्ट आंसर विल बी बी। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में।
बिल्कुल टुच्चा सा क्वेश्चन है, जल्दी से कर दो। व्हाट डेटा टाइप इज द ऑब्जेक्ट बिलो? ये तो सभी कर देंगे, शाबाश, वेरी गुड। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो डेफिनेटली इट मस्ट बी लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डेटा टाइप इज द ऑब्जेक्ट बिलो? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दो मूर्खो। ये अमीशा, शाबाश आदित्य, लवनीत, ओ परीक्षित, मेरा जूजू भी बोला आज तो, वेरी गुड। हाँ बेटा, मैंने आपको कल ही पैकिंग समझाया था ना टपल के साथ, कि अगर हम मल्टीपल वैल्यूज को किसी सिंगल वेरिएबल को असाइन करते हैं तो ये टपल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है डी पार्ट, दैट इज टपल। To store values in terms of key and value, what core data type does Python provide? Exactly, हमारे पास पाइथन में सिर्फ एक ही डेटा टाइप ऐसा है जो एलिमेंट को की और वैल्यू में ग्रुप करके देता है, दैट इज डिक्शनरी। प्रतीक कहाँ ध्यान है बेटा? नहीं, प्रतीक ने तो डिक्शनरी से ही लिखा है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 सबको क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन? आपका एक्सप्रेशन है 3 + 3.0, 3 into 3.0। अगर आप इस एक्सप्रेशन को अपने पास नोट डाउन कर चुके हो तो मैं स्क्रॉल डाउन करूं ऑप्शन दिखाने के लिए। बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका? ए पार्ट। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? यस, इट इज ए। इतना लेट कौन आया भाई? लेट मी चेक। आर्यन प्रजापति, एवरीडे लेट। अबे ऐड हो जाए, कितनी बार ऐड करूं? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, list AL is defined as below. Which of the following statement remove the middle element 3 from the list so that list AL equals to 1, 2, 4, 5? Let me check the chat options. शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। अच्छा मेरे बच्चों, तुम लोगों को मैं एक बात कहती हूँ कि बेटा रीड द क्वेश्चन थोरोली। मेरी बात को ध्यान से सुनते ही नहीं हो थोरोली। आपको क्वेश्चन में आपकी लिस्ट का नाम क्या गिवन है? AL। तो अगर मैं A से रिमूव करने की कोई भी स्टेटमेंट दे रही हूं तो वो AL में कैसे वैल्यू चेंज कर देगी? किसी ने भी इस बात को नोटिस नहीं किया है? अगर बुक में आपका ऑप्शंस गलत प्रिंट हो जाते हैं, इट डजंट मीन्स मैंने चीटिंग नहीं की बेटा, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। मैं तो सिर्फ आप लोगों का ध्यान देख रही हूँ कि आपका ध्यान कहाँ है। सारे के सारे लकीर के फकीर बन के दौड़ पड़ते हो। अगर मैं del AL2 कहती, अगर मैं AL2 column 3 is equal to empty square bracket कहती, सब कुछ ठीक था, लेकिन मेरी लिस्ट का नाम AL है। हाँ, मायावंशिका चालू, बात समझे? कंप्यूटर साइंस में सारा जो खेल है बेटा वो अंडरस्टैंडिंग का है। अगर आप
बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से पढ़ के आधा पढ़ोगे आधा अज्यूम करोगे तो आंसर गलत ही होगा, जबकि ये टुच्चा सा क्वेश्चन है और इस टुच्चे से क्वेश्चन को सभी टुच्चों ने गलत ही किया है, पापी गई के। चलो आगे। Which two lines of codes are valid string in Python? याद रखना, अगर आगे से कभी एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसके सारे ऑप्शन गलत हो तो प्लीज मेंशन ऑल आर रॉन्ग। Which two lines of the codes are valid string? शाबाश शाबाश। लवनीत बेटा ध्यान से देख। आदित्य तेरे को क्या हो गया पापी? अब स्ट्रिंग लिटरल जो होता है वो या तो सिंगल कोड में होता है या डबल कोड में होता है या ट्रिपल कोड में होता है। विदाउट कोड कब से तूने स्ट्रिंग लिटरल देख लिया? ए ऑप्शन में कहां पर तेरे सिंगल कोड है डबल कोड है? सी ऑप्शन में कहां पे तेरे सिंगल कोड एंड डबल कोड है? बी और डी में सिंगल कोड डबल कोड है, तो बी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शंस। बच्चों थोड़ा ध्यान दो भाई, इस बार तुम्हारे 1 मार्कर्स क्वेश्चंस की वेटेज ज्यादा होगी, इसीलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। आपके पास बच्चों दो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2। स्ट्रिंग 1 की वैल्यू है माई और स्ट्रिंग 2 की वैल्यू है वर्क। तो अगर मैं कहती हूँ प्रिंट स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? शाबाश आदित्य, कशिश, जतिन, मयंक, आदित्य त्यागी, दीपाली, अमीशा, ओ माय गॉड, हर्ष। माई वर्क के साथ बेटा ये नहीं आने वाले हैं तेरे, एक तो यो वाले और दूसरे वो वैसे लगा दिए। माई और वर्क के बीच में स्पेस नहीं आएगा। मैंने वो आ गया, वो अपना फोटो मैं फिर भी करेक्ट कर रही हूँ कि इस बात को ध्यान में रखना कि जब हम कॉन्कैटिनेट करते हैं तो बीच में कोई स्पेस ऐड नहीं होती है, ठीक है? ओके। The correct answer of this question was C option, that is my work without space. Now question number 12. You have the following code segment. जरा रीड करो और बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बच्चों, हमने स्ट्रिंग 1 तो एज इट इज ज्वाइन किया है, यानी my तो आपका स्मॉल ही आएगा, और फिर कॉन्कैटिनेट किया है स्ट्रिंग 2 को अपर में कन्वर्ट करके, यानी वर्क तुम्हारा कैपिटल में होना चाहिए और माई तुम्हारा स्मॉल में होना चाहिए। मैंने सी ऑप्शन में गलती से कैपिटल M टाइप कर दिया, तो ये स्मॉल माई वर्क वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। आई बात समझ में? Yes. Now, question number 13. Which line of code produce error? शाबाश शाबाश। आशीष, आर्यन, बेटा सी कैसे है? सी में तो दोनों वैल्यू तुम्हारी डबल कोड में है, दोनों डबल कोड में यानी दोनों स्ट्रिंग है, तो सिचुएशन में तो कॉन्कैटिनेट कर देगा ना। प्लस ऑपरेटर का रूल है कि इसके दोनों ऑपरेंड सिमिलर टाइप के होने चाहिए, या तो दोनों नंबर होने चाहिए, या दोनों स्ट्रिंग होने चाहिए, या दोनों लिस्ट होने चाहिए, या दोनों टपल होने चाहिए। डिसिमिलर एलिमेंट के साथ प्लस ऑपरेटर काम नहीं करता। तो डी ऑप्शन में एक आपका स्ट्रिंग है और एक नंबर है, तो इसमें एरर आएगा। जबकि ए ऑप्शन में दोनों स्ट्रिंग है, कॉन्कैटिनेट कर देगा। बी ऑप्शन में दोनों नंबर है, एडिशन कर देगा। सी ऑप्शन में दोनों स्ट्रिंग है, कॉन्कैटिनेट कर देगा।
डी में एक स्ट्रिंग है और एक नंबर है तो एरर देगा। ठीक है, वंशिका सी ऑप्शन को कैसे करेक्ट कर दिया बच्ची, ध्यान दे बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड? इंट विद इन पैरेंथेसिस डबल कोड में 3 प्लस डबल कोड में 4, तो आंसर विल बी 7, स्ट्रिंग 34, नंबर 34, 24। अरे वाह, everyone is correct, very good, shabash। Now move to question number 15, which line of code will cause an error? ध्यान से देखे बेटा, कौन सी लाइन में एरर आएगा बच्चों? 4 में। शाबाश। अच्छा हर्ष, एक बात बता, सी में एरर क्यों नहीं आएगा? प्रिंट नाम स्क्वायर ब्रैकेट में 3 स्क्वायर ब्रैकेट में 0, इसमें एरर क्यों नहीं आएगा? इसमें आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। ओ माय गॉड, मेरी आवाज आ नहीं रही? क्या बाकी सभी बच्चों को भी मेरी आवाज नहीं आ रही, या क्वेश्चन के मामले में ही मेरी आवाज गायब हो गई है? थोड़ी नेटवर्क इशू चल रहे हैं, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। मुक्का मारूंगी खींच के, मुझे तेरी बिल्कुल साफ आ रही है। बस आपको आ रहे, मेरे को तो नहीं आ रही। थप्पड़ पहुंच जाएगा वहीं पे। दीपाली तुम बताओ बेटा, सी पार्ट में एरर क्यों नहीं आएगा? दीपाली तुम्हें भी आवाज नहीं आ रही है? मैंने कहा था ना मैम, इसमें एरर इस वजह से नहीं आएगा क्योंकि जो थर्ड जो इंडेक्स है हमारा वो लिस्ट को इंडिकेट कर रहा है और उस लिस्ट का जो 0th एलिमेंट है वो 2 है, तो 3 का 0 पोजीशन पे 2 है, तो इसलिए एरर नहीं देगा। शाबाश मेरी बच्ची, वेरी गुड। हर्षी आवाज सुनाई दी तेरे को? हाँ मैडम, मेरा यही आंसर था, आवाज नहीं आई आपको? ओहो हो। देखो बेटा, जो आपकी स्ट्रिंग है num3 पोजीशन, अगर हम बात करेंगे तो ये लिस्ट मिलेगी और लिस्ट में एक ही एलिमेंट है यानी वो 0 पोजीशन पे है, तो यहाँ पर एरर नहीं आएगा। लेकिन जो हम प्रिंट num5 कह रहे हैं डी ऑप्शन में, 5वां इंडेक्स तो आपकी लिस्ट में मौजूद ही नहीं है, तो इंडेक्स एरर आपका रेज हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 में, विच इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिक्शनरी? इन चारों पार्ट में से बताओ डिक्शनरी का करेक्ट डिक्लेरेशन कौन सा है? अरे वाह, हर्षित ने भी जवाब दे दिया, आज अंकित भी जवाब दे रहा है, वाह 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 वाह। जतिन, आदित्य, हाँ बेटा, द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन, क्योंकि डिक्शनरी में एक तो सारे एलिमेंट कर्ली ब्रेसेस में आते हैं और जो की वैल्यू होते हैं बेटा उन्हें हम कॉलन से सेपरेट करते हैं, जबकि बी ऑप्शन में की और वैल्यू को हमने किससे सेपरेट कर दिया? सेमीकोलन। इट इज रॉन्ग। अगर मैं एलिमेंट्स को स्क्वायर ब्रैकेट में ग्रुप करूंगी तो भी एरर है, क्योंकि डिक्शनरी तो कर्ली ब्रेसेस में आता है। अगर मैं की और वैल्यूज के बीच में कोई भी ऑपरेटर नहीं दूंगी तो भी एरर आएगा, क्योंकि की और वैल्यूज के बीच में हमेशा क्या आना चाहिए? कॉलन आना चाहिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन विल बी द ए ऑप्शन। इज इट क्लियर? नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। आइडेंटिफाई द वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ एल। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ये तो बता ही देना था। इट इज अ लिस्ट। ठीक है, शाबाश। गुड 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 गुड। चलो ठीक है बच्चों, अब आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करेंगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चे ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में सॉल्व कर लेंगे
ठीक है, और अब आप क्लास को एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ एग्जिट योर क्लास। बाय फॉर नाउ। बाय मैम। बाय बेटा।